Hey everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to our channel Simplified Learner. I hope you have clicked our join button to join the membership program एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे. आप एक्सप्लोर करो एक बार जॉइन बटन क्लिक करके क्या क्या पर्क्स है. बहुत सारे वीडियोस पे अर्ली एक्सेस, कमेंट्स पे अर्ली रिप्लाई, हैंड रिटन नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड कुछ स्पेशल कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस होंगे प्लेसमेंट्स के लिए या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो कि सिर्फ मेंबर्स को प्रोवाइड करूँगा मैं. एंड मैंने पिछले वीडियोस में पैलिंड्रोम को डिफ़ाइन किया था, उसके 2 कोड्स लिखे थे हर एक लैंग्वेज में, पाइथन, जावा एंड सी लैंग्वेज. और मैं इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि लीप ईयर के बारे में बताऊँ. मैंने एक इससे पहले वीडियो डाला था लीप ईयर के बारे में जो कि था जावा लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग लीप ईयर कैसे फाइंड कर सकते हैं. मैंने वो भी एकदम डिटेल में बताया. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और इस आई बटन से भी आप उस वीडियो तक जा सकते हो. हम लोग इस वीडियो में लीप ईयर को डिस्कस कर रहे होंगे और सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे कोड करने के लिए. हम 2 कोड करेंगे. एक कोड होगा इफ एल्स कंडीशन से एंड दूसरा एक बहुत ही इजी कोड होगा जो कि सिंगल लाइन कोड होगा. आपको लीप ईयर फाइंड करने में हेल्प करेगा वो चीज़. सो वीडियो को एंड तक देखिए एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अर्लीस्ट नोटिफिकेशन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो. First of all, let us start with the definition or what is leap year. A leap year is a year that occurs every 4 years. हर 4 साल में बाद जो एक ईयर आता है उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं. इसके पीछे कुछ थियोरी है, उसको समझते हैं और हमको पता चल जाएगा कि लीप ईयर में क्या ऐसा स्पेशल है. हमने देख लिया कि हर 4 साल बाद जो ईयर आता है उसी को लीप ईयर कहते हैं. बेस्ड ऑन द ग्रेगोरियन कैलेंडर द थियोरी इज़ दैट अ ईयर इज़ अराउंड 365.25 डेज लॉन्ग. हमको पता है कि हमारे एक साल में 365 डेज़ होता है बट एक्चुअली में 365.25 डेज़ होता है. और ये जो एक्स्ट्रा 25.25 जो डेज़ होता है ये हर बार ऐड होते होते वो कितना हो जाता है, हर 4 साल के बाद एक पूरा दिन हो जाता है. तो इसीलिए हर 4 साल के बाद हमको 365 डेज़ नहीं, जो लीप ईयर आता है उसमें 366 डेज़ होता है. ये जो 0.25 आवर्स हर दिन का जो हर साल जो एक्स्ट्रा होता है वो 4 साल बाद पूरा एक दिन बन जाता है. ओके देख लो द एडिशनल डेज एडेड एज 29th फरवरी. जो हमको लीप ईयर के बाद 29th फरवरी आता है एक बार, उसी को ये एक्स्ट्रा डेज जो उस दिन ऐड हो जाता है. अब हम लोग लीप ईयर को कोड की मदद से कैसे फाइंड करें यूजिंग सी लैंग्वेज. तो उसके 2 बहुत अच्छे कंडीशंस हैं. तो सबसे पहला कंडीशन है कि द एंटर्ड ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. जो भी ईयर यूज़र एंटर करेगा वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए. और दूसरा क्या है कि द एंटर्ड ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 400 बट नॉट डिविजिबल बाय 100. अब ये 100 और 400 क्यों लिया है इसको समझो. द सेकेंड कंडीशन इज यूज टू सेग्रीगेट द सेंचुरी ईयर्स फ्रॉम द लीप ईयर. अब सेंचुरी ईयर्स क्या होता है भाई. सेंचुरी ईयर्स वो होता है जिसके टेंस और यूनिट प्लेस में 00 आता हो, जैसे कि 100, 200, 1000, 2000, ऐसे जो भी होता है 300, 1300, 1500, 1400, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ए सेंचुरी ईयर इज कंसिडर एज लीप ईयर ओनली इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 400. इवनली डिविजिबल मतलब पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 00 मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल 1200, 1600, 2000 ये सब एक सेंचुरी ईयर है और ये सब लीप ईयर है कि नहीं ये हमको डिवाइड करने के बाद ही पता चलेगा. ओके देख लो 1200, 1600 और 2000 ये इवनली डिविजिबल बाय 400 है और 100 से डिवाइड ये नहीं होते हैं और इसीलिए हम लोग इसको लीप ईयर कहते हैं. ओके अब हम लोग कोड नंबर 1 देखते हैं. कोड 1 बहुत ही बेसिक सा होगा. इसमें हम लोग इफ़, एल्स इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे, इस कंडीशन का यूज़ करेंगे. और कोड 2 जो कि सीक्रेट कोड होगा आपको मैं ये बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए. बिगिन करते हैं कोड नंबर 1. क्योंकि हम लोग कोड सी में लिख रहे हैं इसीलिए हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच ये हेडर फाइल हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया. इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन को लिखेंगे. इंट मेन, क्योंकि हम लोग रिटर्न 0 करेंगे बाद में. इंट मेन ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस. फिर एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे इंटीजर का. इंट ईयर, क्योंकि यूज़र हमको ईयर के फॉर्म में इनपुट देगा एंड वो कैसे देगा, मैसेज प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे. तो प्रिंट एफ एंटर अ ईयर और ये जैसे मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा यूज़र एक ईयर एंटर करेगा वहाँ पे और उसको कंप्यूटर रीड करेगा. सी लैंग्वेज में कंप्यूटर कोई भी इनपुट को कैसे रीड करता है, स्कैन अप फंक्शन की मदद से. एंटर अ ईयर मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर यूज़र ने कुछ एंटर किया, उसके बाद स्कैन अप. क्योंकि हम लोग इंटीजर्स लिए तो हम लोग को लिखना पड़ेगा
मॉडुलस डी, स्कैनफ फंक्शन के अंदर लिखेंगे मॉडुलस डी, और क्या चीज़ को हम लोग किस में स्टोर किए हैं, ईयर वेरिएबल में, तो एम्परसेंट ईयर। सो ये कंप्यूटर ने रीड कर लिया कि यूज़र ने एक ईयर एंटर किया है। अब आप इस पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करो और फाइंड करो कि ये लीप ईयर है कि नहीं। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इफ़ कंडीशन लिखते हैं। इफ़ ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0। मैं हर कंडीशन लिख के आपको एक्सप्लेन भी करते चलूँगा, और एक बार वीडियो पूरा कोड लिखने के बाद भी एक बार अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर ईयर 400 से इवनली डिवाइड हो जा रहा है तो हमको प्रिंट कर देना है कि ईयर इज़ अ लीप ईयर। जो भी ईयर यूज़र डाला है वो एक लीप ईयर है, अगर ये 400 से परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। ओके, व्हाट इफ़ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम लोग दूसरे कंडीशन में जाएंगे जिसको हम लोग एल्स इफ़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेस्टेड कंडीशन लग रहा है इफ़ एंड एल्स का। सो इफ़ ईयर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 400 तो हम लोग एल्स इफ में घुसेंगे, एंड उसके अगर डिविजिबल है तो सिंपल यहीं पे मैसेज प्रिंट कर देंगे कि ये लीप ईयर है, और हम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। एल्स इफ अगर ईयर डिविजिबल बाय 100 है इक्वल टू 0, तो हमको प्रिंट करना है कि ये लीप ईयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यह भी समझेंगे। देखो, अगर कोई भी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो एल्स इफ वाले कंडीशन में जाएगा कि वो 100 से डिविजिबल है, और अगर वो 100 से डिविजिबल हो गया तो समझो कि वो लीप ईयर नहीं है। ये सेंचुरी ईयर्स वाले केस में आता है। आपको डेफिनेशन मैंने बताया था, आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप एक बार फिर से वो डेफिनेशन देख लो, समझ में आ जाएगा। इसको एग्जांपल से भी हम लोग समझेंगे कुछ देर के बाद, ठीक है। और मैं यहाँ साइड में कमेंट में लिख देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, अगर कोई ईयर वो लीप ईयर नहीं हो सकता कब, जब वो डिविजिबल बाय 100 हो रहा है बट नॉट बाय 400। 400 से डिविजिबल नहीं हुआ तभी वो इफ़ छोड़ के एल्स इफ कंडीशन में आया, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वो 100 से पूरा परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं हो सकता। और अगर ये कंडीशन भी अगर फेल हो जा रहा है, वो 100 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक और एल्स इफ कंडीशन में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ईयर जो एंटर किया है वो डिविजिबल बाय 4 हो रहा है कि नहीं। सो एल्स इफ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0। मॉडुलस से हम लोग क्या चेक करते हैं, रिमाइंडर 0 आया है कि नहीं। ओके, एल्स इफ ईयर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0, तो हमको सिंपली प्रिंट कर देना है कि ईयर इज़ अ लीप ईयर। मैं ये सारे कंडीशन के साइड में कमेंट में लिख देता हूँ कि ये इक्वेशन और ये कंडीशन क्या एक्चुअली में बता रहा है। सो देख लो, इफ़ ईयर डिविजिबल बाय 4, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे लीप ईयर। तो इट इज़ अ लीप ईयर इफ़ नॉट डिविजिबल बाय 100 बट डिविजिबल बाय 4। ओके, तो सबसे पहले 400 को चेक करेंगे, अगर वो परफेक्टली डिविजिबल हो गया तो वहीं प्रिंट कर देंगे लीप ईयर है। उससे डिवाइड नहीं हुआ तो 100 चेक करेंगे, उससे भी अगर नहीं हुआ तो 4 से चेक करेंगे, अगर 4 से भी चेक नहीं हुआ तब तो किसी से भी नहीं होगा डिवाइड, तो हम लोग को लास्ट में एल्स प्रिंट कर देना है, इट इज़ नॉट ए लीप ईयर, द एंटर ईयर इज़ नॉट ए लीप ईयर। अब ये सारे कंडीशन हमने समझ लिया अच्छे से। अब कोड को रन करेंगे तो उससे पहले हमको रिटर्न 0 करना होगा, क्योंकि हमने मेन फंक्शन लिया था। सो रिटर्न 0, और मैं कोड को थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए हमको। सो देख लो, ये हमारा कोड नंबर 1 है जिसमें हमने इफ़ एल्स इफ कंडीशन का यूज़ किया। सबसे पहले यूज़र एक नंबर डालेगा जो कि फॉर्म होगा ईयर के फॉर्म में होगा, और वो चेक करेगा 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया तो ठीक है लीप ईयर, अगर नहीं हो रहा है तो फिर 100 से चेक करेगा, अगर 100 से भी डिवाइड हो गया तो लीप ईयर नहीं है, अगर 100 से डिवाइड नहीं हुआ तो 4 से चेक करेगा, 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो फिर वो लीप ईयर नहीं है। ओके, अब देख लो कुछ एग्जांपल्स। एंटर ए ईयर, सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक ईयर एंटर करता हूँ। सो लेट्स से आई एम एंडिंग 2020, तो 2020 इज़ ए लीप ईयर, ये हमको ही पता था, हमको पता था कि 2020 लीप ईयर है। एक और एग्जांपल देख लो, 1999 इज़ नॉट ए लीप ईयर। अब ये सारे कंडीशंस को एक एक कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने अंदर। एंटर ए ईयर 2022 इज़ नॉट ए लीप ईयर। इसको समझते हैं। देखो, 2022 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो क्या ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो हम लोग एल्स इफ कंडीशन में है। तो क्या ये 100 से डिवाइड हो रहा है, 2022 डिवाइड बाय 100, ये भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग दूसरे एल्स इफ कंडीशन में आ गए। क्या 2022 डिवाइड बाय 4 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फाइनल एल्स कंडीशन में प्रिंट कर दिए कि दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कोड फ्रॉम स्क्रैच बहुत अच्छे से। वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लो
और समझो इन सबको कि ये क्या होता है। अब आपको मैं एक सेंचुरी ईयर का एग्जांपल दिखा दूँ यहाँ पे रन करके। सो लेट्स से आई एम एंटरिंग 100, अब नहीं 1000, ठीक है। अब 1000 तो 400 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो हम लोग दूसरे कंडीशन में घुसे और 100 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। जैसे ही वो 100 से डिवाइड हो गया, हमको प्रिंट क्या करना है? इट इज़ नॉट ए लीप ईयर, सो 1000 इज़ नॉट ए लीप ईयर। अंडरस्टूड दिस कोड? तो ये होता है सेंचुरी ईयर्स का कुछ क्राइटेरिया लीप ईयर में फॉलो। आई होप कि आपको ये पहले से पता नहीं था। अगर पता था तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं पता था तो फिर इसको समझ लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये चीज़ पता चले कि एक साल में 365 डेज़ नहीं 365.25 डेज़ होता है। अब कोड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। सो कोड नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं कोड नंबर 1 को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमको कोई एरर ना मिले। और सेम कोड नंबर 1 की तरह ही हमको इसको भी लिखना है। सबसे पहले यूज़र से इनपुट ले लेंगे, फिर हम अपना एल्गोरिदम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, जिसको stdio.h लिखते हैं। फिर इंट मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। उसके बाद आपको वेरिएबल डिफाइन करना है। सो इंट ईयर, आप इसको इंट वाई या जो भी नाम देना चाहते हो वेरिएबल का दे सकते हो। फिर प्रिंट करेंगे एक मैसेज जो कि यूज़र देखेगा। सो प्रिंट एफ एंटर अ ईयर, और ये मैसेज जैसे प्रॉम्प्ट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे, यूज़र एक ईयर एंटर करेगा जिसको सिस्टम को रीड करना है। और वो कैसे रीड करेगा? उसको स्कैनअप फंक्शन से। सो स्कैनअप मॉडुलस डी क्यों? क्योंकि हम लोग इंटीजर्स ले रहे हैं। अगर हम लोग स्ट्रिंग ले रहे होते तो क्या लिखते हैं हम लोग? मॉडुलस एस लिखते हैं। सो मॉडुलस डी, और किस में स्टोर हुआ ये? एम्परसेंड ईयर में। ईयर हमारा वेरिएबल था। तो इतना चीज़ है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब हम लोग कंडीशंस पे आते हैं। हमने कोड नंबर 1 में इफ़ एल्स इतने 4 कंडीशन अलग अलग तरह से लिखे थे, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। अब हम लोग ये सबको एक ही साथ लिख देंगे यूजिंग एंड और गेट। ओके, तो उसको किस तरह से हम लोग अप्लाई करते देख लो। सो इफ़ हमको तो 4 कंडीशन बेसिकली याद रखने हैं कि 400 से डिवाइड करना है तो लीप ईयर है, 100 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है, और 4 से डिवाइड हो रहा है तो भी लीप ईयर है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते तो लास्ट कंडीशन क्या है? कि लीप ईयर है ही नहीं है। ओके, तो देख लो, इफ़ ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इसके साथ हमको एक और कंडीशन को ट्रू करना होगा, और यहाँ पे और लिख देंगे। और कैसे लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में? 2 सीधा लाइन। ओके, और उसके बाद ईयर डिवाइड बाय 4 और मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, एंड बट वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, बट 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। सो एंड ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये एंड वाला कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो इनका आउटपुट होगा वो एग्जीक्यूट होगा और के साथ 400 वाला। और इसमें आउटपुट किस तरह से होगा? 0 और 1 के फॉर्म में। ओके, वो मैं आपको एग्जांपल से बता दूंगा। पहले ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो हमको प्रिंट कर देना है द ईयर इज़ लीप ईयर। ओके, मीन्स मॉडुलस डी इज़ ए लीप ईयर। मॉडुलस डी में वही डिस्प्ले होगा जो यूज़र वो ईयर एंटर करेगा। ओके, सो कॉमा ईयर। तो जैसे ये इफ़ कंडीशन ट्रू होता है, मीन्स सेटिस्फाई हो जाता है, तो हमको प्रिंट कर देना है कि ईयर इज़ अ लीप ईयर, एल्स दिस ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर, मीन्स द एंटर्ड ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। आई होप कि आपको कोड में कोई डाउट नहीं हो। अब ये जो इफ़ कंडीशन मैंने इतना बड़ा सा कुछ लिखा है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊँगा, सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और सारे कंडीशंस लिखने के बाद हमको रिटर्न 0 कर देना है क्योंकि हमने मेन फंक्शन को लिया था। अब ये बड़ा सा इफ़ कंडीशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल से। तो सबसे पहले ईयर डिवाइड बाय 4 एंड ईयर डिवाइड बाय 100 नॉट इक्वल टू 0, इसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो ये किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा हमारा सिस्टम, उसको हम लोग मैनुअली समझते हैं। सो एग्जांपल में एक ईयर ले रहा हूँ मैं 2000, और इसको चेक करेंगे कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो और एंड कंडीशन है ना, इसमें आउटपुट जब होता है तो ट्रू होगा तो 1 आएगा, फॉल्स होगा तो 0 आएगा। तो 2000 डिवाइड बाय 4, क्या रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा है? चेक करो, 2000 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर में 0 मिलता है। यस, हमको रिमाइंडर में 0 मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। तो ये वाला इक्वेशन हो गया। एंड
तो एंड डाल दो यहाँ पे। एंड गेट याद करो, एंड गेट में क्या होता था, जब भी दोनों इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा। ओके, सो अब देख लो दूसरा कंडीशन देखो, 2000 डिवाइड बाय 100, क्या हमको रिमाइंडर 0 मिलता है? तो जी हाँ, हमको रिमाइंडर 0 मिलता है, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। सो 0 एंड 1 आउटपुट क्या होता है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल याद करो, 0 1 रहा तो आउटपुट 0 रहेगा, दोनों 1 1 रहा तो ये आउटपुट 1 होगा। तो अब ये पूरे इक्वेशन से हमको क्या मिला, 0 मिला। अब इसको और कंडीशन में डाल देना है 400 के साथ। सो ईयर डिवाइड बाय 400 इक्वल टू 0, क्या 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलता है? जी हाँ, ये रिमाइंडर 0 मिलता है, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। और 0 और 1 क्या आउटपुट देता है हमको, 1 देता है, क्योंकि और गेट का ट्रुथ टेबल देखो 0 0 0 होता है, और एक भी 0 और एक भी 1 रहा तो आउटपुट 1 आएगा, और दोनों 1 रहा तो आउटपुट 1 ही आएगा। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, इसलिए मैं ग्रीन टिक यहाँ पे मार दिया हूँ। और जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा हमको प्रिंट कर देना है कि ईयर लीप ईयर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो लीप ईयर नहीं होता है, कुछ ऐसा ईयर हम लोग चूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स से 2022 लेते हैं और चेक करते हैं कि ईयर लीप ईयर है कि नहीं। सो 2020, अब देखो सॉरी 2022। सो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 से, फिर देखेंगे 100 से तो आता है कि नहीं। सो ईयर डिवाइड बाय 400, क्या रिमाइंडर 0 मिलता है? नहीं मिलता है, तो ये फॉल्स है, तो 0 लिखेंगे। एंड क्या 2022 डिवाइड बाय 100 रिमाइंडर 0 नहीं आता? हाँ, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। 0 एंड 1 आउटपुट क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। और ये पूरे का आंसर हमको जो कंसीडर करना है ये 400 के साथ और के साथ में जोड़ देना है। सो 2022 डिवाइड बाय 400, क्या रिमाइंडर 0 मिलता है? जी नहीं मिलता है, तो 0 और 0 व्हाट विल बी द आउटपुट, 0 ओनली, मीन्स द कंडीशन इज फॉल्स। तो हमको प्रिंट कर देना है द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो यहाँ पे मैं रेड टिक मार देता हूँ, सॉरी रेड क्रॉस मार दिया। सो ये हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे द ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया मैंने आपको। अब कुछ आउटपुट देख लेते हैं कि किस तरह से ये कोड एग्जीक्यूट करके हमको आउटपुट प्रिंट करवाता है। एंटर अ ईयर, ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे आया, मैंने एक ईयर डाला यहाँ पे, जो एग्जांपल लिया वही ईयर डाल के देखते हैं। 2000 इज़ अ लीप ईयर, जैसा कि हमने सॉल्व भी किया था। अब देख लो एक और बार रन करते हैं। एंटर अ ईयर, सो लेट्स से 2022 इज़ नॉट ए लीप ईयर, एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने यहाँ पे देख भी लिया था, पूरा हमारा अप्रोच हमने देख लिया। अब एक सेंचुरी ईयर रन करके देखते हैं कि आता है कि नहीं लीप ईयर। सो पहले एक रैंडम ईयर ले लो, 2012 देखो, 2012 इज़ अ लीप ईयर, हमको ये पता ही था क्योंकि डिवाइड बाय 4 डायरेक्टली हो जा रहा है ये। अब एक सेंचुरी ईयर डालते हैं 1000। सो 1000 इज़ नॉट ए लीप ईयर, क्योंकि ये 100 से परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। सो ये था कोड नंबर 2, काफ़ी इजी कोड था, थोड़ा सा ही लॉजिक समझना था, एंड और गेट का ट्रुथ टेबल आपको याद करना है बस। और कोड नंबर 1 था ये इफ़ एल्स इफ कंडीशन, ज़्यादातर लोग तो यही प्रीफर करता है। और यहाँ पे था पूरा डेफिनेशन कि लीप ईयर क्या था, और सी प्रोग्राम से हमने ये पूरा फाइंड किया है। सो ये धमाकेदार वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत ज़्यादा बेसिक है और ये प्लेसमेंट में तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो, हैप्पी लर्निंग।